नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ प्रिंस सर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे वॉइस के ट्रिक्स के बारे में कि कम समय में कैसे वॉइस को हम बना सकते हैं। मतलब यूं समझ लीजिए आप कि आप अगर 10 से 15 मिनट आप मुझे देते हो, तो वॉइस का ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको आने वाली परीक्षाओं में कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो 12th हो, 11th हो, 10th हो, 9th हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो सच बता रहा हूं, बहुत ही शानदार ट्रिक्स है। तो ये आपका 10 मिनट उस मार्क्स को गेन करने में मदद करेगा जिसकी चाहत है आपको। सच बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप मत करना और देखते चलना। बस 10 से 15 मिनट दो, ट्रिक शानदार बताऊंगा वॉइस का कैसे बनाते हैं। अगर आपको टेंस नहीं भी आता है तब भी वॉइस आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो यू हैव टू फॉलो। ठीक है, चलो आओ देखते हैं ट्रिक्स। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से, एकदम जितने टेंस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वॉइस से पक्का बन जाएगा। मैं इस बात को यकीन दिलाता हूं। ठीक है, आप लास्ट में कहोगे कि हाँ सर आप सही कह रहे हो। चलो देखो, वॉइस, हम लोग ना वॉइस की डेफिनेशन वगैरह पे बात नहीं करते, डायरेक्ट ट्रिक्स पे आते हैं कि हम लोग चेंज कैसे करें। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो ये है कि चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। हम सीधे मतलब सीधे फोकस करते हैं इस पे, है ना। सीधे किस पे फोकस करते हैं? इस पे फोकस करते हैं, एक्टिव टू पैसिव। सिंपल, आज का टॉपिक ही हमारा है एक्टिव टू पैसिव। पैसिव से एक्टिव बनाने का ट्रिक किसी और वीडियो में लेकर आएंगे। आज का जो ट्रिक है वो है एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव, इसे ध्यान से देखना। एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं? एकदम कुछ नहीं, एक हमारे पास रूल है, उस रूल को फॉलो करना है। नाम को लेकर के टेंशन नहीं लेना, ये रामबाण रूल है। ठीक है, ये क्या है? रामबाण रूल है। समझ में आ रही बात? ये क्या है? रामबाण रूल है। और ये जो रामबाण रूल है इसको याद रखना होगा, थोड़ा सा आपको जानकारी रखना होगा, जिसको हम लोग एम आर या बी ये बताएंगे कि कैसे यूज होता है। V2 वाज या वेयर, V3 बिन, V4 बिंग, V5 इज। ठीक है, बस इतना ही समझते हैं। इतना में आपको पूरा टेंस का बन जाएगा, पूरे टेंस का बन जाएगा, ये मेरा वादा है। इतना में, ठीक है। एक आपको स्ट्रक्चर ये याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर है पैसिव का, उसको फॉलो कर लेना बस। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। यहां पर एक एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का ले, ये सब तुम लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, अभी हम जब बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक्टिव हेल्पिंग वर्ब बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रही बात? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक्जुलरी हेल्पिंग वर्ब V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये आपका जो है, ये ट्रिक्स, ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो इसको याद रखना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा? इस स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ेगा। अगर इस स्ट्रक्चर को याद रखते हो तो बहुत फायदा है। अब देखो, फटाक से हम क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ये सब तो ठीक बात है, क्वेश्चन कैसे चेंज करें? देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लेंगे और चेंज करके बताएंगे। बस इतना चीज याद रखो, क्लियर हो जाएगा। सही बता रहा हूं, एकदम सटीक। ठीक है, इतना चीज समझ में आ रही बात? देखो, लेकर के आपको बताता हूं, क्वेश्चन देता हूं डायरेक्ट एकदम। पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर हार्ड वाला करके दो तीन तरीके के एग्जांपल बता दूंगा। जैसे आपके सामने आ गया ऐसे, सी राइट्स ए लेटर, वो इसका हिंदी होता है वो पत्र लिखती है। आमतौर पर देखें तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। हाँ, तो अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस आना चाहिए, फिर उसके बाद ये आना चाहिए, वो टेंस आना चाहिए। कुछ नहीं, नथिंग। बस ये ट्रिक लगाओ और काम बनाओ। देखो, ये ट्रिक लगाओ और काम बनाओ। समझ में आ रही बात? तो ये सी राइट्स अ लेटर जो है, देखो यहां पे ध्यान से, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये आपका एक्टिव वॉइस है। हमको चेंज किस चीज में करना है? पैसिव में। तो एग्जाम में आपको डेफिनेशन फलाना ढिमकाना से कोई मतलब नहीं, सीधे चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। सिंपल ये है कि ये लेटर है। ठीक है, अब इतना तुमको कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है
ये मेन वर्ब है जिसको एम भी कहते हैं और ये ऑब्जेक्ट है। और स्ट्रक्चर में ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे सीधे इसमें क्या करना रहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो कान पकड़ के ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ ले आएंगे। इसको कहेंगे चल बेटा तू बहुत नानी घर रह गया, जरा सा तुमको घर ले चलते हैं, है ना, या फिर घर में बहुत दिन रह गया, चलो नानी से मिलवा दे। इसको एकदम ऐसे करके कान ऐसे पकड़ना फटाक से, ठीक है, कान पकड़ के यहां से यहां ले आओ, एकदम कुछ नहीं करो, सिंपल यहां से यहां ले आओ और स्ट्रक्चर मिलाते चलना। हमने कहा था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए, बना दिया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। देखते चलना है, सिर्फ सिर्फ देखते चलना है, ठीक है, सिर्फ देखते चलना है। हमने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। लेटर अब बात है सर अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है बेटा। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में एक वर्ब है, इस वर्ब को क्या बोलते हैं, एमवी, मेन वर्ब, ठीक है। अब राइट्स है ये, अब ये देखना पड़ेगा तुमको कि ये जो राइट्स है ये कौन सा वर्ब फॉर्म है, इतना तुमको पहचानने आना चाहिए। वर्ब फॉर्म तो सबको आता है, राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स, है ना। हाँ, तो ये जो राइट्स है ये V5 है। क्या है, V5 है, यानी वर्ब का पांचवा रूप है। अब देखेंगे ट्रिक्स में रामबाण वाला वर्ब का पांचवा रूप क्या लेता है ना। ये जो है ना, ये ध्यान रखना है रामबाण रूल में कि कौन सा क्या लेता है, लेने देने पर ये जो ध्यान दोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये V5 है, ठीक है। तो ये इसमें ले क्या रहा है भाई, तो V5 क्या ले रहा है, इज ले रहा है, V4 क्या ले रहा है, बिंग ले रहा है ना, V3 क्या ले रहा है, बिन ले रहा है, V2, तो हमको चाहिए V5 इज। सिंपल यहां पर इज पुट कर देना है। क्लियर हो गया, इज पुट कर दिए, इज पुट कर दिए, सिंपल यहां पर इज को पुट कर देना है, ठीक कर दिए। अब देखो मिलाओ स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है ये बात, क्लियर है, चलो बहुत सुंदर, ठीक है। अब V3 प्लस बाई चाहिए हमको, ऑब्जेक्टिव पैसिव बनाना है ना, पैसिव का ये स्ट्रक्चर है ना, तो हमको इसका चाहिए ना, तो V3 प्लस बाई बेटा एकदम ट्रिक है, सॉलिड ट्रिक, V3 प्लस बाई। तो V3 किसका बनेगा, मेन वर्ब का ही ना, तो राइट्स का V3 क्या होगा, रिटेन होगा। V3 पूछ रहा है यानी वर्ब की तीसरा रूप, तो यहां हो जाएगा रिटेन। अब बाई है तो बाई, है ना, ये V3 प्लस बाई, ये जो है ना ये दोनों से लव करता है, जन्म जात चलता है, कहता है सनम तुम जहां जाओगे हम वही जाएंगे। ये एक दूसरे से बहुत मोहब्बत है दोनों को, जहां जहां V3 जाएगा पैसिव वहां वहां बाई जाएगा, इसको तुम नहीं छोड़ सकते हो। एक बार हुआ क्या कि पार्टी में अकेले चला गया, अभी जो है रोने लगा, बोला कि तुम क्यों रो रहे हो, बोला हूं मुझे पार्टी में आप नहीं ले गए रात में। समझ में आई बात, तो ये V3 प्लस बाई साथ में चलता है बेटा, ठीक है। अब क्या है, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो यहां सी का हो गया हर, सिंपल बात है। यहां सी का क्या हो गया, हर हो गया, ठीक है। यहां सी का क्या हो गया बेटा, हर हो गया। क्लियर हो गई बातें, सी का क्या हो गया, हर हो गया। अब सी का हर कैसे बनता है ये तुमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये लिख देता हूं। आई को मी में बदलते हैं, बी को अस में बदलते हैं, यू को यू में बदलते हैं, सी को हर में बदलते हैं, है ना, ही को हिम में बदलते हैं, इट को इट में बदलते हैं, ठीक है, दे को देम में बदलते हैं। समझ में आ रही बात, यू को यू में बदलते हैं और योर को योर में बदलते हैं, ठीक है। ये बस इतना थोड़ा सा याद रखो। तो तीन चीज याद रखनी है, कितनी चीज बेटा, तीन चीज, तीन चीज याद रखना है, पैसिव बन जाएगा। सच बता रहा हूं दिल से। अभी एक दो और एग्जांपल कर देता हूं। मैंने कहा था आपको कि 10 से 15 मिनट में आपको ऐसी वॉइस सिखाऊंगा, तीन चीज याद रखना है। क्या क्या, पहला एक स्ट्रक्चर पैसिव का, दूसरा ये रामबाण रूल, और तीसरा ये, बाकी वर्ब फॉर्म आना चाहिए। सर ये पूरा टेंस बन जाएगा क्या, नहीं। ये पूरा वॉइस बन जाएगा क्या, नहीं बेटा, मैं गलत नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं कुछ और बच्चा से बने ना, तो फिर तो मुझे कमेंट में आप गाली ही दोगे ना। तो इससे बेटा टेंस से रिलेटेड जो टेंस है, 12 गो टेंस होता है ना, टेंस से रिलेटेड लगभग प्रश्न बन जाए। मतलब अगर कम समय में आप चाहते हो कि तुरंत बना दिया जाए तो बन जाएगा। मतलब इतना चाहिए, अगर आपको टेंस नहीं भी आता है और टेंस से रिलेटेड प्रश्न है तो पूरा बन जाएगा। अभी एक दो और दिखाता हूं, जैसे सिंपल प्रेजेंट का बना के दिखाया, अभी और दिखाता हूं आपको। बस इतना चीज याद रखना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा एक दो और बनाते हैं, एक दो एक एग्जाम्पल कर देते हैं। कम से कम ऐसे 15 मिनट की भी वीडियो हो जाएगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो 10 मिनट का हो गया, थोड़ा और 1-2 मिनट और चल जाए तो 1-2 एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए 1-2 और कर लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब देखिए इस तरीके का, अब है कि सर दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा। कोई भी प्रश्न ले लो 10 से, वो तो सिंपल प्रेजेंट का था, दूसरा दिखाता हूं देखो कैसे। अब जैसे तुम्हारे सामने आ गया कि राधा इज राइटिंग ए पोयम। बहुत सारा बच्चा सोचेगा कि सर हो सकता है उस प्रश्न में आपका कुछ फिक्स हो, तो लो अलग प्रकार का प्रश्न ले लिया। अब इसमें थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, बच्चा घबरा जाएगा कि वो तो छोटा था बन गया। बड़ा छोटा सा मतलब बस ट्रिक अपनाना है बेटा, काम हो जाएगा। देखो कैसे, थोड़ा सा बढ़िया से वीडियो देखना, बढ़ा चढ़ा के नहीं देखना। अगर स्किप करोगे इस वीडियो को तो बिल्कुल दिक्कत होगा। स्किप नहीं करना है वीडियो को, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बस ध्यान से सुन, मन करे तो इसको 3-4 बार देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब देखो ये पोयम है, कुछ नहीं करना है। अभी हम तुमको क्या बताए थे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना, स्ट्रक्चर नहीं भूलना है। स्ट्रक्चर भूलोगे फेरे में पड़ जाओगे। स्ट्रक्चर नहीं भूलना है। देखो एक्जुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बस सेम फार्मूला है, वही वाला पीछे वाला लिखे हैं यहां, पैसिव वॉइस का है, ठीक है। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, इसको नहीं भूलना है। इसको भूलने का मतलब पछताओगे आप, ठीक है। ये भूल जाएगा तो फिर नहीं बन पाएगा, हम पहले बोल दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान दो, ये पोयम है, पोयम क्या बोले थे, ये घरे है, इसको नानी घर भेज देना, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना। तो पोयम को इधर ले आओ, है ना, पोयम को इधर ले आए, एकदम सीधे कान पकड़ के यहां। अब क्या करे गुरुजी, कुछ नहीं, 3 गो वाला रहेगा तो डायरेक्ट भर पर प्रहार करना है, ठीक। लेकिन इसमें क्या है सर, यहां भी एगो भर्ब है, यहां भी भर्ब है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, अगर ऐसा रहे तो क्या करना है, मेन भर्ब और सब्जेक्ट के बीच में जो भी रहेगा लिख देना, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज टू, हैव टू। ये सारे जो शब्द होते हैं ना वॉइस में, ये बीच में देखो, यहां में ऐसा नहीं था, इसमें एक ही था, ठीक है, और उसमें 2 है, तो इसको लेकर के तो समझा दी। तो ऐसा अगर मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कोई और एक्जुलरी वर्ब आ जाए तो ये सब शब्द जो होते हैं उलुल जुलुल शब्द होते हैं। इसको हमने नाम दिया है उलुल जुलुल। और थोड़ा कमेंट भी करते रहना, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके जाना, एकदम पढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं बच्चों को मैंने जो ट्रिक दिया अच्छा लगा। फिर इसी प्रकार से और भी ऑर्गेनिक वीडियो, इस टाइप की वीडियो आपको लिए लेकर आता रहूंगा, कम समय में कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो कमेंट करके जरूर करना, लाइक भी और शेयर भी, और चैनल को शेयर कर देना, है ना। करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। चलो, तो ये उलूल जुलूल शब्द है, उलूल जुलूल, जुलूल, उलूल जुलूल शब्द होते हैं, इसका नाम दे दिया ठीक है, जो कि वॉइस को बनाने में डाइवर्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, वॉइस को बनाने में डाइवर्ट करते हैं। तो ये उलूल जुलूल शब्द हैं, ठीक है, जो वॉइस को बनाने में डाइवर्ट करते हैं। तो इसको सेम वैसा ही लिख देना है, जो भी रहेगा मेन वर्ब इसके बीच में सेम वैसा ही लिख देना है। तो ए पोएम इज, अब क्या करेंगे सर, राइटिंग। राइटिंग ये V4 है। V4 क्या लेता है, रामबाण में देखो, दिखा देता हूं, जब थोड़ा सा फटाक से देख लो, रामबाण में क्या V4 बीइंग लेता है, उसी प्रकार से यहां पर V4 है। तो ये V4 क्या लेता है, बीइंग लेता है, तो यहां पर बीइंग दे देंगे अपने आप, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर मिला लीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, पोएम इधर ऑब्जेक्ट था, इधर जाके सब्जेक्ट, इज है तो इज दे दिए, बीइंग किसके बदले आया, राइटिंग के बदले। अब क्या मांग रहा है हमसे, V3 प्लस बाई मांग रहा है, तो V3 किसका बनेगा, वर्ब का, मेन वर्ब का। तो राइटिंग का V3 क्या होता है, रिटेन होता है, एकदम सिंपल है बेटा, रिटेन बाई। और राधा का राधा ही हो जाएगा, राधा के बदले हर नहीं लिखना, सी के बदले हर होता है, नाम के बदले नाम ही रह जाएगा। तो राधा कैपिटल में, तो इधर कैपिटल में, बन गया समझ में आया। कमेंट में थोड़ा एक प्रश्न दे रहा हूं, इसका जवाब देना कमेंट में, ठीक है। एक प्रश्न, क्वेश्चन, एक प्रश्न बना रहा हूं, कमेंट में इसका जवाब दे देना। देखता हूं तुम लोग कितना सीखे कि नहीं सीखे, अच्छा लगेगा आप अगर हमें बना देंगे तो एक ये बना के दिखाइएगा हमको, आई राइट अ पोयम, ठीक है। ध्यान रखना यहां V1 है तो V1 के साथ एम आर या बी लेगा, है ना, हाँ, तो बी दीजिएगा इसमें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है, आई हैव रिटेन ए लेटर। चलिए 2 प्रश्न बनाइए और कमेंट में जवाब दीजिएगा, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, है ना, आंसर कमेंट में दीजिए, है ना, आंसर कमेंट में, आंसर इन कमेंट्स, ठीक है। चलिए समझ में आ रही बात, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के
थोड़े से शॉर्ट्स वीडियो कम समय में ज़्यादा सीखें, इस तरह के वीडियो लाते रहूँगा। तो प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमें दूसरे वीडियो लाने के लिए हम और मोटिवेट हो सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद। चलो बच्चों।